हिंदू महासभा प्रचंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो। आइए मुन्ना जी, आज बाल हकीकत राय का बलिदान दिवस है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। आज बाल वीर हकीकत राय जी का बलिदान दिवस है और उनके बलिदान के अवसर पर हम लोग आज उनकी याद में एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा प्रति वर्ष बाल वीर हकीकत राय जी के बलिदान दिवस को बहुत भव्य तरीके से मनाती है। आज बसंत पंचमी के दिन ही बाल वीर हकीकत राय जी का बलिदान हुआ था। मात्र 13 वर्ष की आयु में मुगल शासकों के द्वारा हिंदुत्व का त्याग नहीं करने और मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करने के कारण उनको पब्लिकली फांसी दे दी गई थी और फांसी के बाद हजारों मुसलमानों ने उन पर पत्थर बरसाए, ईंट बरसाए। ये बहुत ही दुखद घटना थी। ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार था। चूँकि मुगलों का शासन था तो सैनिकों के बल पर हिंदुओं का दमन कर रहा था। तो अखिल भारत हिंदू महासभा हमेशा से ही, शुरू से ही उनकी याद में उनके बलिदान दिवस को भव्य तरीके से मनाती है। और इस अवसर पर कई स्कूलों के बच्चों का कार्यक्रम, यहाँ पर देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम आयोजित होता है ताकि उन बच्चों को बताया जाए कि 13 वर्ष की आयु में बाल वीर हकीकत राय जी ने किस तरह से हिंदुत्व के लिए अपना प्राण त्यागा था। मुगल शासकों ने उनसे कहा था कि तुम हिंदुत्व का त्याग करो और इस्लाम स्वीकार कर लो, फिर तुम्हारी फांसी माफ़ कर दी जाएगी। परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मुगल शासकों के जो प्रस्ताव थे उसको उन्होंने ठुकरा दिया। तो 13 साल के इस पराक्रमी वीर साहसी बालक को हम नमन करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी देशवासियों से, पूरे विश्व के हिंदुओं से हम आह्वान करते हैं और ख़ास करके छोटे बच्चों से कि उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हमें हिंदुत्व के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हिंदुत्व के लिए हमें हमेशा ही किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। तभी हिंदुत्व बचेगा, तभी हिंदू बचेंगे और तभी हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी। जी, मेरा एक सवाल है, देखा जा रहा है जो तमाम जो बच्चे हैं, किन किन स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं और दूसरी बात, इनको किस तरह से सम्मानित करना चाहिए? दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के करीब 1 दर्जन स्कूलों के बच्चे, करीब ये 300 की संख्या में बच्चे, 300-400 बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता भी है, उसमें देशभक्ति और धार्मिक आधार पर गीत, संगीत, भाषण आदि प्रतियोगिता है और उनको बाल वीर हकीकत राय जी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। उन बच्चों को बाल वीर हकीकत राय जी के सपनों पर, आदर्शों पर चलने का आह्वान किया जाएगा और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन बच्चों में प्रेरणा दी जाएगी। जी, आइए आप आइए। ये बाल वीर हकीकत राय बलिदान दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इसके बारे में विस्तृत आप लोग सभी को बताया। इसमें बाल विकास प्रतिभा खोज एक हम लोग कार्यक्रम करते हैं। विभिन्न स्कूलों के बच्चे जो आते हैं उनमें प्रतिभा तो सब में होती है, पर एक बच्चों के लिए एक सम्मान भी देते हैं सब स्कूलों को। और थोड़ा ये कि एक बच्चों में प्रतिभा के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोले आपको एक ग्रेड वो दिया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी अच्छी करें। उसके लिए भी ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसमें पूरा प्रयास करते हैं कि सभी जो बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत करें, जजेज बैठे, उनका निर्णय हो और उसमें उन बच्चों को हम पुरस्कृत। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। संजीव जी, आज बाल वीर हकीकत राय जी का बलिदान दिवस है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बाल वीर हकीकत राय एक इतने युवा, उसमें बच्चे के रूप में 14 साल की उम्र में बहुत बड़े इन्होंने बलिदान दिया था। तो हमारा सभी
सभी प्रदेशों में, सभी इसमें देश में एक आह्वान करते हैं बच्चों के लिए कि बालवीर हकीकत राय के जैसे बनो। जैसे उन्होंने अपना हिंदू धर्म के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, इस्लामिक धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो इसी प्रक्रिया के आधार पर हम चाहते हैं कि हमारे पूरे देश में उत्तर प्रदेश की तरफ से ये संदेश जाए कि बालवीर की हकीकत राय के जैसे बनो। इसी के उपलक्ष्य में हमने बच्चों को प्रतिभाएँ के आधार पर वो देते हैं, क्या नाम है, प्रतीक चिन्ह सम्मान देते हैं। तो ये हम प्रोग्राम करते हैं प्रतिवर्ष। तो इसमें हम यही संदेश देंगे कि बालवीर हकीकत राय की तरफ बने, अपने धर्म पर अटिक रहें। आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है जी। देशवासी को और हिंदू लोगों को क्या संदेश है? हम हिंदुओं के बसंत पंचमी के पर्व पर ये आदेश देना चाहते हैं कि एक कदम हिंदू राष्ट्र की ओर अपना बढ़ाएं और आने वाले समय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। पंचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जो आज बच्चे स्कूल के बच्चे आए गेटन नोएडा से और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो बच्चा जो देखा है द्रौपदी का श्रीरहन होता है उस तरह के लेकर हमारे समाज में पहले जो गलतियां हुई हैं आगे उनको रिपीट ना किया जाए। समाज को एक जो पुरानी चीजें हैं इतिहास दिखा के आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। बच्चे हमारे अध्यात्म से जुड़े मोबाइल से दूर हों, ईसाई दे बच्चों के अंदर अपना पुराना जो इतिहास है उसकी जानकारी हो, उसको समझें सीखें। ये जो आपने सीरियल दिखाया, सीरियल का विषय क्या है? सीरियल का विषय ये था कि द्रौपदी का एक खेल के ऊपर उसका ना उसे लज्जित किया जाता है, उसकी भरी सभा में चीरहरण किया जाता है। वो भी एक नारी थी, उसके कारण उसका एक गेम के ऊपर हम किसी लड़की का स्वाभिमान तो नहीं छीन सकते ना हम लोग। उसके ऊपर उन लोगों ने सिर्फ लड़की का स्वाभिमान छीना, उसकी इज्जत को लज्जित किया वहाँ पे पूरे सभा में। उसके ऊपर ये उद्देश्य था कि हमें नहीं करना चाहिए था। द्रौपदी की इज्जत किस तरह से बचाई जाती है? द्रौपदी की इज्जत एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो। द्रौपदी की जो इज्जत है किस तरह से बचाई जाती है? कान्हा आते हैं क्योंकि उसे पता है कि जब मेरे पति मेरा साथ नहीं देंगे तो मेरा जो दोस्त है सखा है वो कृष्ण ही आएगा, तो इसलिए अपने दोस्त को बुलाती है, अपने कृष्ण को बुलाती है। तो उसकी इज्जत और लाज होती है, वो सिर्फ कृष्णा ही बचाते हैं। आज कृष्ण जी का रोल रहा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आगे किस किस की सुरक्षा करते रहेंगे आप? सबकी अपनी खुद की कर सकते हैं। वो तो मेरे कृष्ण खुद करेंगे।